अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। बेटा हमारा आज का टॉपिक है सेकंड ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 15 से बेटा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। बेटा सीमेंट की डेफिनेशन जो है वो बेटा वो अंडरलाइन कर लें। सीमेंट इज़ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस मटेरियल एंड आर्जिलेशियस मटेरियल्स सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पे। अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्लिंकर बनेगा। बेटा इसको क्लिंकर को फिर हम ग्राइंड कर लेते हैं फाइन पाउडर में, जिसको हम कहते हैं सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट। बेटा सीमेंट में हम दो मिक्सचर लेते हैं, एक हमारे पास कैलकेरियस मिक्सचर होता है और एक आर्जिलेशियस होता है। कैलकेरियस मिक्सचर बेटा जो होता है इसमें हमारे पास लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, मैरीन शेल होते हैं। और जो आर्जिलेशियस होता है बेटा इसमें क्ले होती है, इसमें स्लेट होती है, इसमें ब्लास्ट फर्नेस से हासिल होने वाला स्लैग होता है। इन दोनों को मिक्सर करते हैं और हीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो बेटा हमें क्लिंकर मिलता है। क्लिंकर को फिर हम ग्राइंड कर लेते हैं और हमें उससे सीमेंट जो है वो मिलता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डेफिनेशन है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट बेटा जो है ना उसको कहता है कि सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था सीमेंट को। एक इंग्लिश मैसन जोसेफ एस डीन था जिसने इसको डिस्कवर किया था। उसने व्हेन ही फाउंड इट व्हेन स्ट्रांगली हीटेड मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले वाज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू स्टैंड। तो बेटा ये डिस्कवरी है सीमेंट की, इसको आपने स्टडी कर लेना कि जो सीमेंट है वो कैसे डिस्कवर किया गया था। इंग्लिश साइंटिस्ट था बेटा, मैसन था। उसने इसको जो है वो डिस्कवर किया था कि जब उसने कहा कि अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे लाइमस्टोन और क्ले के मिक्सचर को वाटर के साथ और थोड़ी देर के लिए उसको अलाउ टू स्टैंड, और उसको थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पे रोकेंगे एज इट इज़, तो हार्ड हो जाएगा। हार्ड होकर वो एक स्टोन लाइक मैस बना देगा, जिसको हम पोर्टलैंड रॉक की तरह की, जिसकी वो कहता है कि उसका मैस जो है वो रिजेंबलेंस रखता है। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना पोर्टलैंड एक बिल्डिंग है बेटा इंग्लैंड में, उससे उसने उसको तशबीह देकर जो है इसको नाम दिया फिर इस मटेरियल को पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसके रॉ मटेरियल हैं कि हमें अगर हमने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमें क्या क्या चाहिए। बेटा पहले हमने बात की थी कि हमें दो तरह के मिक्सचर चाहिए, एक कैलकेरियस चाहिए और एक आर्जिलेशियस कम जो है ना वो मटेरियल चाहिए। तो कैलकेरियस मटेरियल बेटा हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होता है। कैलकेरियस मटेरियल जो है इसमें लाइमस्टोन होती है, मार्बल होते हैं, चाक होते हैं, मैरीन शेल होते हैं। ये सोर्स बनता है कैल्शियम ऑक्साइड की। ये सारी चीज़ें जो है ना वो सोर्स होती हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। इसके बाद बेटा आर्जिलेशियस मटेरियल जो है इसमें क्ले होती है, इसमें शेल स्लेट होती है, ब्लास्ट फर्नेस से हासिल होने वाला स्लैग होता है। ये एसिडिक कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एल्यूमिनेट हो गए और जैसे सिलिकेट्स हो जाएंगे हमारे पास। तो बेटा एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स हमें मिलेंगे आर्जिलेशियस से, और कैल्शियम ऑक्साइड की सोर्स जो है वो मिलेंगी हमें कैलकेरियस मटेरियल से। इसके बाद बेटा हम 2% जिप्सम जो है वो उसमें ऐड करते हैं। ये क्वेश्चन भी है कि 2% जिप्सम हम क्यों है ऐड करते हैं, ये हम सेटिंग टाइम में आगे जाके जो है वो इसको स्टडी करते हैं। 2% जिप्सम हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये हो गया बेटा रॉ मटेरियल। इसको बेटा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा है, इसको बनाने के लिए कौन सा जो है वो मेथड लगाया जाएगा। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कुछ बातों पर, कुछ फैक्टर्स पर। वो फैक्टर क्या है बेटा, वो फैक्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि रॉ मटेरियल की फिजिकल कंडीशन क्या है। दूसरा फैक्टर है कि जिस इलाके में वो फैक्ट्री लगी हुई है सीमेंट बनाने वाली, उस वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन क्या है। थर्ड वन बेटा जो है ना वो क्या है, वो है कि फ्यूल जो हम इस्तेमाल करने जाएंगे, क्योंकि हमने स्ट्रांगली हीट करना है अल्टीमेटली, तो हमें फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल जो है ना उसकी प्राइस क्या है। पाकिस्तान में बेटा हम नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं वो वेट प्रोसेस होता है। वेट प्रोसेस बेटा हम इस्तेमाल करते हैं, वाटर में हम मिक्स कर देते हैं अपने रॉ मटेरियल्स को और फिर हम उनको स्ट्रांगली हीट करते हैं क्लिंकर बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम ड्राई प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो बेटा ड्राई प्रोसेस में हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, एक्सेसिव फाइन ग्राइंडिंग। यहाँ पे हमें एक लफ्ज़ पढ़ते हैं कि एक्सेसिव फाइन ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। और हार्ड मटेरियल जो है वो जो है उसकी हार्ड मटेरियल की एक्सेसिव ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। वेट प्रोसेस हमारे लिए बेटा आसान रहता है। एक तो ये इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये डस्ट फ्री होता है, दूसरा ये इसकी ग्राइंडिंग करना आसान होती है, तीसरा ये है कि इसमें ज़्यादा ग्राइंडिंग नहीं करनी पड़ती।
और कंपोजिशन जो सीमेंट की है वो बेटा आसानी से कंट्रोल की जा सकती है। तो हम यही प्रोसेस स्टडी करेंगे, वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में बेटा हम क्या क्या काम करते हैं 5 स्टेजेस में हम पढ़ेंगे। पहला है कि हम क्रशिंग या ग्राइंड करेंगे, रॉ मटेरियल को हम ग्राइंड करेंगे। फिर हम उनके दूसरा बेटा है कि हम उन ग्राइंडिंग जो मटेरियल हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाएगा उसको हमने क्या करना है, हमने उसको करेक्ट प्रोपोर्शन में मिक्स कर लेना है रॉ मटेरियल्स को। थर्ड ये है कि बेटा हमने रॉ मटेरियल को हीट करना है रोटरी किल्न में। नेक्स्ट बेटा है कि जो जब हम उसको हीटेड प्रोडक्ट जो हमें मिलेगी रोटरी किल्न में जो हमने मिक्सर से हासिल की थी, उसको जब हम हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, तो बेटा अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्लिंकर बनेगा। क्लिंकर, तो क्लिंकर को बेटा जो है ना वो हमने सीमेंट क्लिंकर को जिप्सम से मिक्स करना, ये हमारा आखिरी स्टेप होगा, तो हमारे पास सीमेंट तैयार हो जाएगा। अब हम इन 5 स्टेप्स को 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। पहले है जी क्रशिंग और ग्राइंडिंग। सॉफ्ट रॉ मटेरियल जो है उनको बेटा पहले क्रश किया जाता है सूटेबल साइज़ में लेके जाने के लिए। 2 स्टेजेस में ये काम होता है और फिर उनको हम ग्राइंड करते हैं वाटर की मौजूदगी में, ठीक है। और फिर उनको रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल या ट्यूब मिल्स में, जिसमें चार्ज होता है, चार्ज स्टील के तौर पर बेटा, बॉल्स के तौर पर बेटा हम उनको ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास होता है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो हमने यहाँ पे बड़ा कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेशियस मटेरियल, बेटा इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इन दोनों को ख़ास प्रोपोर्शन में मिक्स कर लेंगे। और ख़ास प्रोपोर्शन क्या है, 75% लाइमस्टोन और क्ले होगी 25%। इस रेशो से बेटा हम उनको मिक्स कर लेंगे और उसमें 35 to 45 बेटा % जो है वो वाटर हम उसमें ऐड कर देंगे। तो इसको हम नाम देते हैं स्लरे। क्या नाम देंगे इसको, हम स्लरे नाम देंगे। तो बेटा स्लरे जो है ना, देन हम उसको स्लरे को हीट करेंगे रोटरी किल्न में। रोटरी किल्न के बारे में बेटा आपने याद रखना है कि ये रॉ मटेरियल या स्लरे जो है होगा, जो प्रिपेयर हो किया जाएगा पहले वाले स्टेप में, उसको हम रोटरी किल्न में डाल देंगे कन्वेयर के ज़रिए। और बेटा ये रोटरी किल्न जो होती है बेटा, ये लार्ज सिलेंडर होता है, तकरीबन 8 से 15 फीट जो है ना इसका डायामीटर होता है। 8 से 15 फीट इसका डायामीटर होता है। और 300 से लेकर 500 फीट जो है बेटा वो इसकी जो है वो लेंथ होती है। तो ये स्टील की बनी हुई होती है, इसके अंदर लाइनिंग की होती है, ठीक है, फायर ब्रिक्स की लाइनिंग की होती है। ये जो बेटा भट्टी होती है ना, ये रोटेट होती है हॉरिजेंटली अपने एक्सिस के गिर्द। 1 से 2 चक्कर जो है वो पर मिनट में इसके लगते हैं। और ये बेटा इंक्लाइंड होती है एक ख़ास डिग्री पे, ताकि मिक्सिंग जो है वो अच्छी तरह हुई हो और तमाम प्रोपोर्शन पे चार्ज को हीट किया जा सके। इसके बाद बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट जो जोन आएगा बेटा, वो ड्राइंग जोन आएगा। ड्राइंग जोन में, या इसको प्री हीटिंग जोन भी कहते हैं, इसमें हम मिनिमम टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस तक, जहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं और क्ले जो है इसमें ब्रेक हो जाती है और एलुमिनियम का ऑक्साइड बनता है, सिलिकॉन का ऑक्साइड बनता है और आयरन का ऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा डीकम्पोजिशन जोन है हमारे पास, इसमें मॉडरेट टेम्परेचर हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम 900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा जो क्ले से हमें मिलेगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा इसके लिए डायग्राम में हमने आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो है 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो लाइमस्टोन होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है बर्निंग जोन। बर्निंग जोन जो होता है, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर हम 1500 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करते हैं। और इस जोन में बेटा जो है ना वो कैल्शियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, एलुमिनियम का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड ये कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और कैल्शियम सिलिकेट बनते हैं, कैल्शियम एल्यूमिनेट बनते हैं और कैल्शियम फेराइड बनाते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं जी कूलिंग जोन। इसके बाद हमने जो मटेरियल जिसको हमने स्ट्रांगली हीट किया, इसको अब हमने कूल करना है। जब हमने बेटा कूल करना है तो इसके अंदर हमने टेम्परेचर जो है ना इस जोन में कम रखा होता है, यानी कि 1500 से टेम्परेचर कम हो जाता है इसमें, कितना 150 to 200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जी क्लिंकर फॉर्मेशन। तो जो हमें यहाँ पे इस प्रोसेस में जो अभी हमने 3 जोन पढ़े हैं, इनके बाद बेटा हमें जो मटेरियल हासिल होता है उसको हम क्लिंकर कहते हैं, सीमेंट क्लिंकर कहते हैं। और इसकी जो अपीयरेंस होती है, यानी कि कलर होता है, वो ग्रीनिश ब्लैक या ग्रे कलर की बॉल्स लाइक ये लगता है, स्मॉल नट्स टू पीस, ठीक है। इसके बाद बेटा वो कहते हैं कि हमने क्लिंकर की ग्राइंडिंग कर लेनी है जिप्सम के साथ मिक्स करके। अब हमने क्या करना है, सीमेंट क्लिंकर जो होता है बेटा उसको हमने कूल करना होता है और उसमें जिप्सम जो है वो 2% ऐड की जाती है। वो पहले ग्राइंड किया होता है जिप्सम को हमने,
तो वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके जिप्सम को फिर हमने उसको मिक्स करना होता है क्लिंकर के साथ। यहाँ से बेटा जो है ना वो कहता है फिनिश्ड सीमेंट जो होता है वो उसको हम पंप कर लेते हैं न्यूमेटिकली टू स्टोरेज सिलोज। ठीक है, यहाँ पे हम इसको जो है वो स्टोरेज की तरफ ले जाते हैं, यानी कि हमारा प्रोसेस तकरीबन कंप्लीशन की तरफ जा चुका है। तो ये बेटा मैंने फ्लोर चार्ट डायग्राम जो है वो आपके सामने रखी है। यहाँ से हमने लाइमस्टोन से शुरू किया, फिर रोटरी क्रशर में चले गए, फिर रोटरी स्क्रीनिंग में चले गए, फिर फाइन ग्रेन में चले गए। उसके बाद बेटा हम उसको वॉश मिल्स में ले जाते हैं रॉ मटेरियल्स को, फिर कलेक्टिंग टैंक में ले जाते हैं, फिर क्लिंकर हॉपर होती है, इसके बाद बेटा कूलर होता है, फिर क्लिंकर को ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर में, फिर बेटा उसको सीमेंट सिलोस में हम ले जाते हैं, दैन बैगिंग करते हैं और इसके बाद सीमेंट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बेटा यहाँ तक था सीमेंट फॉर्मेशन। अब हम सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सेटिंग ऑफ द सीमेंट। सेटिंग सीमेंट बेटे पेस्ट जो हमें वहाँ से हासिल होता है स्लरे के क्लिंकर से की फॉर्म में, उसको बेटा जो है वो हम कंबाइन कर देते हैं वाटर के साथ और उसको कुछ देर के लिए हम खड़े रखते हैं। तो उसके जो रिजल्टिंग मैस जो होगा वो हार्ड हो जाएगा और रेजिस्टेंट हो जाएगा प्रेशर की जानब। इसको हम सेटिंग ऑफ अ सीमेंट कहते हैं। द यूज़ ऑफ द सीमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग टू अ हार्ड मैस। कि असल में जो अब हम सीमेंट को अल्टीमेटली आप लोग जानते हैं कि जब हम बिल्डिंग्स में सीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास एक वाटर में मिक्स किया हुआ मटेरियल होता है, जिसको जैसे ही हम दीवार पे अप्लाई करते हैं या बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं तो जैसे जैसे वो खुश्क होता है वैसे वैसे वो हार्ड होता जाता है। तो उसके खुश्क होने का टाइम जो है ना बेटा वो उसकी मजबूती को के बारे में बता रहा होगा। वो रिएक्शन जिनको नेक्स्ट हम इसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो बेटा हमारे पास वो रिएक्शन हैं जिनको जो होने के लिए हमें पहले 24 आवर्स में कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो होंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्ट टाइम आफ्टर द सीमेंट इज़ मिक्सड विद वाटर। बेटा जब भी हम वाटर के साथ सीमेंट को मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसमें रिएक्शन होता है जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो क्या कर लेता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, हाइड्रेशन हो जाती है और कोलाइडल जेल बन जाती है जिसकी कंपोजिशन होती है बेटा कैल्शियम एल्यूमिनियम Al2O3.6H2O। ये हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। ये जेल बेटा जो है ना वो क्रिस्टलाइजेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है स्लोली और रिएक्ट करना शुरू कर देती है जिप्सम के साथ, जिससे क्रिस्टल बनते हैं कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के। तो ये फार्मूला बेटा आपने याद कर लेना है। इसके बाद ये वो रिएक्शन है जो सीमेंट को बिल्डिंग पे अप्लाई करने के 24 घंटों के दौरान होते हैं। अब हम वो प्रोसेस पढ़ते हैं जो के वो रिएक्शंस जो कि 1 से 7 दिन के अंदर अंदर होते हैं। अभी हमने कहा कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बेटा जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बेटा ये हाइड्रोलाइज होकर क्या बना देंगे, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना देंगे। अब बेटा इनसे क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ से पे बनता है बेटा वो स्टार चेंज होना शुरू हो जाता है, नीडल शेप क्रिस्टल में चेंज होना शुरू हो जाता है, विच गेट स्टडीड इन द कोलाइडल जेल एंड इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू इट। कि जो क्रिस्टल नीडल लाइक क्रिस्टल बनती हैं बेटा वो कोलाइडल जेल की फॉर्म में स्टड होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। और एल्यूमिनियम का बेटा जो हाइड्रोक्साइड बनता है ऑन द अदर हैंड वो कहता है कि ये इंटरस्टिसेस खाली जगह को फिल करता है, हार्डनिंग इन द मैस जो सीमेंट जो हार्ड हो रहा है उसके अंदर जो खाली जगह रह रही हैं ये उनको फिल करना शुरू कर देता है। तो इससे कहता है द जेल फॉर्म्ड स्टार्ट्स लूजिंग वाटर पार्टली बाय वेपोरेशन एंड सेट टू अ हार्ड मैस, और आस्ता आस्ता वो हार्ड मैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। अब बेटा एट द टाइम ऑफ पार्टीशन पाकिस्तान में अगर हम बात करें सीमेंट इंडस्ट्री की तो उसमें वो कहता है 1947 में हमारे पास सिर्फ 4 सीमेंट प्लांट थे वेस्ट पाकिस्तान में, जो सिर्फ जो है वो 3,03,000 टन जो है वो हर साल सीमेंट बना सकते थे। 1954 में बेटा हमने इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया, हमने 6,60,000 टन तक ले गए। फिर 1956 में 2 और सीमेंट फैक्ट्री हमने लगाई, ये दाऊद खेल और हैदराबाद के मुकाम पर, जो अभी भी प्रोडक्शन कर रही हैं सीमेंट की। ना सिर्फ हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तमाम डिमांड जो है ना वो पूरी करने के लिए
हेल्पफुल साबित हो रही हैं। अब वो कहता है फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए हमेशा जो है वो सीमेंट डेवलप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दिन ब दिन जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बनाना चाहते हैं, हम आने वाले वक्त में तरक्की करना चाहते हैं। तो बेटा हमारे मुल्क में इस वक्त जो है वो 22 सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के अंदर मौजूद हैं। तो बेटा हमारी कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम जो है वो सीमेंट फैक्ट्रीज़ लगाएं ताकि हमारे मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। तो ये था बेटा आज के लेक्चर जिसमें मैंने सीमेंट इंडस्ट्री जो है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। आपने इसमें याद कर लेना है। क्वेश्चन इसमें से आता है बेटा, एक तो सेटिंग ऑफ द सीमेंट में से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इसी में से और क्वेश्चन आता है कि वाई 2% जिप्सम इज़ एडिड टू सीमेंट। 2% जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है? ताकि हम उसके टाइम इंक्रीज़ कर सकें, सेटिंग टाइम, हम उसका सेटिंग टाइम सीमेंट का इंक्रीज़ कर सकें, जिससे क्या होता है कि वो क्वालिटी उसकी बेहतर हो जाती है। तो ये बेटे आपने क्वेश्चन जो है याद रखना है। इसमें से एक बहुत अहम क्वेश्चन आता है पेपर में, वाई 2% जिप्सम इज़ एडिड टू सीमेंट। तो ये आपने बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है इसको याद रख लेना है कि हम उसका सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए उसमें 2% से जिप्सम जो है वो ऐड करते हैं। तो ये बेटा जो है वो आज का लेक्चर था, आपने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।